चलिए यहाँ पर हमें एक ही बिंदु पर दो वृत्त दिए गए हैं जिसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यहाँ पर हमें बड़े वृत्त का व्यास पता है कितना 6 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का हमें व्यास पता है 4 सेंटीमीटर। और हमसे इसमें पूछा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल यानी इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे भाई करना क्या है, देखो सबसे पहले हम बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो हम शेष वाले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम बड़े वृत्त का पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो हम बड़े वृत्त के त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यास का आधा होता है, तो बड़े वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हमारा बड़े वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। और छोटे वृत्त के त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम छोटे वृत्त का व्यास कितना दिया है 4, तो व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है, तो 4 में हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे। यहाँ अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो पाई हमारा हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई हो जाएगा। बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो हमारा पूरा शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा।